शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है तो फिर शिक्षक तो हमारे लिए सभी हैं, सभी कुछ वो करते हैं। ये ज्ञान के सागर होते हैं। ये शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले ही नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन को संस्कारों और मूल्यों से संवारने वाले होते हैं। ये अलौकिक करते हैं। कहा गया है कि गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष। गुरु है जीवन का आधार, गुरु ही है सबसे विशेष। आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद। जो भी कार्यक्रम ये जैसा कि मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें ये किया था कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि हम 3 सितंबर को मना रहे हैं। इसमें 31 जो गुणी शिक्षक हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे हाजी गुरु साधना जी है। अध्यक्षता डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी कर रहे हैं और इनके साथ उप जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं ये नीलम कुंडू जी हैं, जो सहर्ष हमारे साथ देने को तैयार हैं, और डॉक्टर दिशा मल्होत्रा जी हैं साथ में हमारे, और सरोज आहूजा जी हैं और कुसुम गुप्ता जी हैं। ये सारे हमारे सम्मानीय अतिथि हैं, जिनके कर कमलों से आज हम ये शिक्षक दिवस मनाएंगे और उनको शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। बताना चाहूँगा कि हमारे आर्य पीजी कॉलेज पानीपत के सभागार में आज नारी कल्याण समिति के द्वारा शिक्षक दिवस सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा पावन अवसर है। सर्वप्रथम सभी को मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और शिक्षकों का योगदान एक बच्चे की ज़िंदगी में कितना है ये आप और हम सब जानते हैं। एक शिक्षक बच्चे को यदि अच्छी शिक्षा और संस्कार देता है तो ज़िंदगी में कोई भी ऊंचाई जो है छात्र के द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। तो मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगा कि पूरे शहर के अच्छे अच्छे स्कूल्स के सभी टीचर्स यहाँ पर आए हुए हैं, सभी से मैंने यही निवेदन किया है कि तन धन मन से समर्पण भाव से हम बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दें, ताकि आने वाले जीवन में ये बच्चे सफल हों और अपने देश भारत को एक विकसित भारत बनाने में अपना हर संभव योगदान दे सकें। पूरे आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से नारी कल्याण समिति और उनसे जुड़ी हुई सभी अधिकारियों, बहन कंचन जी, इसके अलावा हाजी साधना जी जो आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विद्यमान है, भाई प्रदीप जो है बहुत अच्छे शिक्षक यहाँ पर हैं, तो निश्चित तौर पर ये प्रेरणा टीचर्स को और जिम्मेवारी से काम करने के लिए प्रेरित करें। बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं ये लोग हैं, जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं जगदीश गुप्ता जी और कंचन मैम, और इधर रजनी जो हमारी मशहूर प्रूफ है समाज सेवी में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें इनवाइट किया इन्होंने, हमें बहुत खुशी है यहाँ आके, बहुत इज्जत कर रहे हैं लोग और हमें अच्छा लगा यहाँ आके, क्योंकि मैं तो इस काबिल हूँ नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ। एक पढ़े लिखों को मैं सम्मानित करूँगा आज अपने हाथ से, तो मुझे बहुत गौरव होगा इस बात का, बड़ा अभिमान होगा कि पढ़े लिखे को इंसान एक अनपढ़ इंसान वो क्या नाम सम्मानित करेंगे ट्रॉफियों से। बस इससे बड़ी क्या बात है। सब शिक्षकों के लिए कुछ कर, शिक्षकों के लिए ये देश का भविष्य है। शिक्षक जो है देश का भविष्य है, और भविष्य बनाने वाली जो सब टीचरें हैं यहाँ पे आई हुई हैं, वो उनकी वजह से ये देश का भविष्य बनेगा। और ये क्या नाम है, सब एक दिन नाम रोशन करेंगे सब लोग। सर्वप्रथम सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ढेरों बधाई, और नारी कल्याण समिति को भी इस भव्य आयोजन की ढेरों बधाई। कहना चाहूँगी कि आज गुरुओं का दिन है, शिक्षकों का दिन है। वह शिक्षक जो बच्चों को एक समाज के लिए एक सक्षम रूप देती हैं और एक आईना दिखाकर के उन्हें एक अच्छे पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी शिक्षकों को मेरा शत शत नमन है, क्योंकि वे ही हमारे आने वाले भविष्य को तैयार करती हैं। और सभी शिक्षकों को मैं फिर से शिक्षक दिवस की ढेरों बधाई देना चाहूँगी। को आज बेस्ट टीचर अवार्ड मिल रहा है। मैं योजना रोहिला बाल विकास स्कूल मॉडल टाउन से हूँ, पेंटिंग की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आज बेस्ट टीचर अवार्ड लेके, क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग लाइन है ये। मतलब इतना आसान नहीं होता टीचिंग। मेरा भी काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है इसमें, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है। बट मतलब पहले चैलेंजिंग लगता था, अब मज़ा आता है काम करने में। मेरे को ऐसा लगता है कि ये अवार्ड देने के बाद मुझे और अच्छा काम करना चाहिए। मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं और अच्छा कर रही हूँ और अच्छा करना चाहिए।
इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी, मेरे बड़े अच्छे छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं। टीचिंग जब मैंने शुरू की थी, मैं बहुत ही कम एज में, मतलब अनमैरिड टाइम से शुरू की थी। और बच्चे जैसे पूरी क्लास को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता, बट मैंने जैसे देखा कि कई बच्चे मेरा सब्जेक्ट एक्चुअली लॉ था। मेरा टीचिंग का कोई इरादा नहीं था, बट टीचिंग में आ गई। मेरी हॉबी थी पेंटिंग, तो मैंने पेंटिंग सब्जेक्ट चूज़ किया। उसमें क्या हुआ कि छोटे छोटे बच्चे और पूरी क्लास को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल, बट सारे बच्चे ठीक है, बिज़ी कुछ कुछ कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस है मेरा खुद का, कि सारे बच्चे कुछ कुछ कर रहे हैं, बट एक बच्चा चुपचाप बैठता और ब्लैंक उसकी फाइल, और फिर मैं उससे पूछती कि बेटा आप क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं मैम, मेरा ना गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा गलत कैसे होगा बेटा? कहता मुझसे ना कोई भी चीज़ ठीक नहीं बनती। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कहता मेरी हर नोटबुक में। मैंने कहा ऐसा होता बेटा, नोटबुक में गलतियाँ होती हैं, ड्राइंग फाइल में गलतियाँ नहीं होती। तो कहते हैं कि ठीक है मैम। मैंने कहा आप एप्पल बना रहे हो, आपके एप्पल की अलग शेप होगी, दूसरा बच्चा एप्पल बना रहा है उसकी अलग शेप होगी। आप किसी लेडी का ड्रॉ कर रहे हो, अपनी मम्मा बना रहे हो, आपकी मम्मा अलग है, दूसरी मम्मा अलग है, दूसरे बच्चे अलग हैं। तो कहता है ठीक है। तो उसने थोड़ा थोड़ा शुरू किया, कभी टेढ़ा मेढ़ा कभी कैसा, तो मैंने उसे इसी तरह से सेटिस्फाई किया कि बेटा कोई बात नहीं, मतलब आप थोड़ा और अच्छा बनाओगे, और वो करने लग गया। और मतलब सब टीचर्स हैरान, जो सब्जेक्ट में बिल्कुल डल था, बैक बेंचर कह सकते हैं, सब टीचर्स हैरान कि इसको क्या जादू हुआ कि इतनी अच्छी ड्राइंग, इतनी अच्छी। और मेरा तो फ़ैन हो गया फिर वो। और वो तो आपको पता ही है कि हम लोगों को भी पीछे से मतलब पुशअप मिलता है, तो हम लोग और अच्छा काम करते हैं। तो मैंने खैर बहुत अच्छा काम करना शुरू किया। अब इसको मैं रियल लाइफ से जोड़ना चाहूँगी। रियल लाइफ में भी क्या था, उस बच्चे को क्या था, डर था कि मैं बनाऊंगा और गलत हो जाएगा। हम भी कोई नया काम करने से पहले डरते रहते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, और फिर हम कहते हैं हम तो ये कर ही नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि किस्मत में नहीं था, क्योंकि भगवान ने ऐसा ही चाहा। पर मैं ये कहूँगी कि जब तक आप डर नहीं निकालोगे अपने दिमाग से, रिस्क नहीं लोगे किसी काम को करने का, तब तक वो काम कैसे करोगे? काम वो कर ही नहीं सकते हैं। तो मैंने यही कोशिश की आगे, मतलब अपनी लाइफ में भी उस बच्चे से। एक्चुअली उसने तो मुझसे सीखा ही, मैंने उस बच्चे से बहुत कुछ सीखा कि मैं जो भी काम करूं, अगर मैं उसको 100% एफर्ट्स दे सकती हूँ, अपना 100% दे सकती हूँ, तो वो काम मुझे ज़रूर सक्सेस देगा। और यही मेरा एक छोटा सा मंत्र है, सक्सेस मंत्र कह सकते हैं, कि आप कोई काम करो, उसमें ये मत सोचो कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे पास तो सोर्सेज नहीं है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। ये गलत बात है, ये अपने आप को सेटिस्फाई करने वाली बात है। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप करना चाहो तो वही बॉडी, वही 2 हाथ पैर, वही दिन के 24 आवर्स सबको मिले हैं, लेकिन सब अलग अलग जगह पे हैं, सब अपनी जगह खुद बनाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी ना डरें, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, एज का भी फैक्टर बहुत होता है। तो कभी भी ना डरें और हमेशा काम की शुरुआत करें, उसको अपना 100% देखते हैं वो कैसे नहीं होता, वो होगा ही होगा।